के लिए मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। फुल फ्लैज बातचीत होगी यहाँ पर, क्या कमोडिटीज़, क्या इक्विटीज़, क्या फॉरेक्स और थोड़ी बहुत तैयारी रक्षाबंधन की। सुशील जी नमस्कार। कहाँ से शुरू करूँ ये बातचीत? हाँ, पहले एक काम करते हैं, मेटल्स जो इस वक्त चमक रहा है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, सब के सब सुपर शाइनिंग मोड में हैं। पहले मेटल्स पे आपका टेक, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, गोल्ड सिल्वर पे जो हमारी एक मेगा बुल मार्केट रिजम्पशन की कॉल आपके साथ पिछले एक महीने में 2 बार डिस्कस हो चुकी है। $3800 के गोल्ड से हमने ये व्यू लिया कि अब दिवाली 2027 महीना 2 महीना आगे पीछे तकरीबन उस अंतराल में 1.5 साल के अंतराल में गोल्ड $8000 और सिल्वर $170 हो जाए। पहला लेग, एक पहला चरण उसका अच्छी खासी मूव का कंप्लीट हो गया। हमारे क्लाइंट्स से हमने टेक प्रॉफिट कल करवा दिया है। 8-10% की करेक्शन आएगी और उसके बाद वापस बाई सिग्नल मिलेगा तो हम लेंगे। अब आ जाते हैं मेटल्स पर। तो जो आपसे मैंने महीने भर पहले कहा था कि हमारे सारे मेटल्स के शॉर्ट हमने काट लिए और अब यहां से लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो अब मेटल्स ही मेटल्स चारों तरफ मची हुई है। तो अब यहां से नई लिवाली करके तो हमें अपनी एवरेज बिगाड़नी नहीं है। वीरू जी, व्यापार जो है ना, कितनी आप चार्ट लगा लो, कितनी फंडामेंटल लगा लो, किसी भी तरह की आर्ट लगा लो, लास्ट में व्यापार, उसकी सिंपल सीधी व्याख्या है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। सस्ते में हमने पेट भर के ले लिया और हम गणेश जी महाराज की तरह अपना पेट बड़ा करके चुपचाप बैठे रहेंगे। अभी मेटल्स में हम सवारी करेंगे। फर्दर यहाँ पे कोई उछल कूद करके इमीडिएटली अगले 2 घंटे की लिवाली करना न हमारी उम्र को शोभा देता है और न हमारे अंदर उतनी काबिलियत है। अच्छा, एक बात और सुशील जी, अब आपने मेटल्स को बात कर ली है ना, मेटल्स की बात कर ली, आपने क्रूड को देखा, आपने डॉलर इंडेक्स को देखा, आपने बॉन्ड यील्ड को देखा, यूएस मार्केट को देखा। एक सिंपली वो व्यूअर जो आपको निफ्टी के लिए सुन रहे हैं, निफ्टी बैंक के लिए सुन रहे हैं, निफ्टी बैंक पर इस सितंबर की सीरीज के लिए व्यू क्या बन रहा है आपका? मेटल्स तो मैंने शुरुआत में इसलिए जिक्र किया क्योंकि इस वक्त सारे ट्रेडर्स तुले पड़े थे वहीं पर, बट कमिंग बैक टू इंडेक्स, निफ्टी बैंक पर व्यू क्या कह रहा है? तो देखिए, आपने कहा था रक्षाबंधन को भी हमें टच करना है। तो जैसे कॉस्पी में कोहराम मचने के बाद अब न्यू हाई का हमारा कॉल आ गया और 25% कॉस्पी नीचे से बढ़ गई, 1600 की तरफ अग्रसर है। नैस्डैक 35,000 का हमारा कॉल है, लगातार उधर मार्केट बढ़ रहा है। निक्के ने भी इतना कोहराम मचाने के बाद बढ़त बना ली और सारे संसार में बड़ी तेजी के वातावरण वापस बन गए क्योंकि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल बुरी तरह से लुढ़कना शुरू हो चुका है, जो हमने अंदेशा लगाया था। तो चारों तरफ चतुर्दिक सारे संसार में इन स्ट्रेस्ड आउट एटमॉस्फेयर में भी तेजी के बावजूद हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ना, वो ऐसे रक्षाबंधन के टाइम पे जो कुछ बहनें ना ऐसे नखरे करती हैं कि भी राखी बंधानी है तो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आना पड़ेगा। तो निफ्टी सारा संसार उत्तेजना में है, पर ये तो रूठी हुई बहन की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी इठला रही हैं कि भैया अब इनको कैसे मनाएं हम। तो यहां आकर बुद्धि और मन दोनों बेबस हैं कि किसी तरह या तो बहन तरस खा के राखी बांध दे या फिर ये निफ्टी बैंक निफ्टी भी बाकी संसार के साथ चल पड़े। ओके, ये ओवरऑल व्यू आपका मार्केट पे। सुशील जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, ओवरऑल मार्केट पे हमने बात की, मेटल्स पैक पे बात की, आपने क्रूड भी छेड़ा, लेकिन जब भी हम मार्केट के क्रूड पे बात अपनी नहीं हो पाई है। क्रूड पे कल जो स्लंप आया और एक साथ निफ्टी उछल गई, हमने आज सवेरे अपने क्लाइंट्स को एक कॉल दिया है कि क्रूड वापस यहाँ से 91 जा रहा है। लाइट क्रूड, नाइमेक्स लाइट क्रूड की हम हमेशा बात करते हैं, ब्रेंट की नहीं। क्रूड 91 जा रहा है, फिर वापस 80 आएगा और उसके बाद सीधे 110 की चाल है। तो क्रूड भी लगातार बढ़ेगा। और साथ में मैं आपके दर्शकों को सचेत करूं, ये जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म सिनारियो है कि जब स्कैरसिटी ड्रिवन सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट जब हो जाती है तो क्रूड और निफ्टी उल्टे चलते हैं, पर इन द लॉन्ग रन सिंपल मैथमेटिक्स है, क्रूड निफ्टी या किसी भी स्टॉक मार्केट की तेजी के पहले क्रूड में तेजी होती है। तो अब ये जो ट्रंप भैया जो इतनी बड़बड़ करते जा रहे हैं, आई थिंक मार्केट विल श्रग हिम ऑफ एंड इग्नोर हिम, कि ट्रंप की आदत है वो ये करता रहेगा। क्रूड और शेयर बाजार सारे साथ में बढ़ते जाएंगे। सॉरी श्रेया जी, अब आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, यही पूछ रही थी मैं। क्रूड आपने थोड़ा छेड़ा, लेकिन मैं विस्तार से चर्चा करना चाह रही थी, आपने उस पर अपनी राय रखी है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, आईटी पैक पर आते हैं, क्योंकि
इस पर हम लगातार चर्चा करते आए हैं, आपसे पिछली दफा भी बातचीत हुई थी। अब जब टीसीएस के साथ वो डील हो रही है, एआई को लेकर सभी अग्रसर होकर कामकाज कर रहे हैं, क्या आईटी में अब कहा जा सकता है ठोस सबूत मिल रहे हैं क्या कि बॉटम बन चुका है यहाँ से? अब यहाँ से आईटी को कैसे देख रहे हैं आप? तो हमने लगातार ये मेंटेन किया कि जो ये फाइनल बॉटम आ गया था सीएनएक्स आईटी का, वहां से हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं कि अगले 1.5 साल के अंतराल में सीएनएक्स आईटी इंडेक्स 60,000 के ऊपर निकल जाए तो हमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा। अगर आप उल्टा सवाल पूछोगे इस वक्त पूरे मार्केट में कौन सी सेक्टोरल इंडेक्स है जो यहां से भी डबल हो सकती है, तो सीएनएक्स आईटी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो देखिए, जब घोर से घोरतम संकट सबको प्रतीत होता है, स्टॉक सबसे ज्यादा सस्ते तभी होते हैं। तो वो हमारी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के जो फ्रेमवर्क्स है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमने वो किया। अब एक राउंड का जो मूव आ गया और अब लोगों को यहाँ कंफर्ट आना शुरू हो रहा है। तो बाजार का नेचर है, प्रकृति है बाजार की कि या तो आप कंफर्टेबल हो जाओ या प्रॉफिटेबल हो जाओ। तब सब कंफर्टेबल होके माल लेंगे तो जिसने अनकंफर्टेबल होके माल लिया था उसको मुनाफा बुक करने का मौका मिलेगा। फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन बने, पर निवेशकों के लिए मुझे लगता है बेतहाशा पैसा आईटी स्टॉक्स में बनेगा। अगर अशिष्टाचार ना हो तो अपनी बात को दोबारा से दोहरा दूं, एआई अगर आ रहा है तो रामू पानवाला एआई की फैक्ट्री नहीं खोलेगा। जिसके पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर का, आईटी का बिजनेस है, उसका बिजनेस मॉडिफाई हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सिमिलर पैरेलल है। आज अनुज नहीं है, नहीं तो मैं उनको साक्षी बना के इस बात को दोहराता कि 2020 में जब कोलाहल मच गया था बिल्कुल कि टाटा मोटर्स 60 रुपए का भाव आ गया, बीआईएफआर केस हो जाएगा, मारुति खत्म, कोई गाड़ी खरीदेगा ही नहीं, उबर ओला आ रहे हैं और आपके ये साथ में ईवी आ रहा है। तो ईवी का बिजनेस किसने किया? टाटा मोटर्स ने और मारुति ने ही किया। जिसके पास दुकान है वही मकान खड़े करेगा, रामू पानवाला एआई नहीं करेगा। एआई आ रहा है, कॉस्ट शीट चेंज हो जाएगी, एक दो कंपनियों को मार पड़ेगी, कुछ एक कंपनी एचसीएल टेक जैसी ज्यादा एडवांटेज ले जाएगी, पर ये जो पैंडिमोनियम सेंटीमेंट का मचा, ये सब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती है जब बिल्कुल सस्ते मिल जाए शेयर। 15 साल की पी की लो पे सारे आईटी स्टॉक्स मिले, वहां किसी को फंडामेंटल्स नजर नहीं आ रहे थे। तो वी कंटिन्यू टू मेंटेन every dip is a very aggressive opportunity to make civilizational level wealth in going and buying these stocks. अच्छा सुशील जी, एक अमूमन साधारणतः अगर आप देखें, जो एक सामान्य ज्ञान की बात यह है कि जब मेटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेटल्स का सबसे ज़्यादा आप देखें यूज़ ऑटो में यूज़ होता है, तो ऐसे में क्या ऑटो जो कि एक बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, आप देखिए ना इस बार अर्निंग्स के दौरान टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एक मारुति नहीं चला, एक टाटा मोटर्स पीवी नहीं चला, अदरवाइज सब कुछ चला। तो ऑटो पे करना क्या चाहिए इतने बड़े मूव के बाद, और जब स्पेशली मेटल्स इतना स्ट्रांग मूव ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है, 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये एक पुरानी हिंदी की कहावत है। ये क्षणिक फंडामेंटल जो है ना, अगर वो मुस्कुरा दे तो वो मेरा मित्र, नहीं मुस्कुराए तो मेरा शत्रु, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। तो अब वो 2024 तक की तेजी में गधा घोड़ा सारे साथ भाग रहे थे। अब बिल्कुल जुडिशियस स्टॉक सिलेक्शन का बाजार है। जिसके पास स्टॉक्स के सिलेक्शन करने की क्षमता है वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। हर एक सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प अगर हमारे यहाँ पे आज भी नया फर्दर बाई, फर्दर ऐड का कॉल आ गया, जो नीचे से इतना बढ़ने के बाद भी, और वहीं बजाज ऑटो पे हमारे यहाँ पे शॉर्ट सेल का कॉल है। तो ऑटो पैक के अंदर में अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा एक सिंपथेटिक रैली कर दे और मारुति यहाँ से 19,000 का भाव हो जाए, तो मेटल्स अपनी जगह पे है। और मेटल्स में भी स्टील के अंदर एक क्षणिक रैली है। कॉपर और जिंक की जो मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूं, हम टकटकी लगा के बैठे हैं कि जैसे इसमें ब्रेकडाउन आएगा चार्ट में 2-4 दिन में, बुरी तरह से शॉर्ट करेंगे हम कॉपर के और जिंक के स्टॉक्स को। तो बहुत चारों तरफ न सारे ग्रह अलग अलग जैसे घूम रहे हो, पूरा जो व्योम है वो अपनी अपनी फितरत में सारे चल रहे हैं। तो एकदम से स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस को प्लीज वीरू जी मत ढूंढिए। ये चैलेंजिंग बाजार है जिसमें एक ग्लोबल इंडिसेस कंफर्ट दे रही है, सर्टेन कमोडिटीज, और बिटकॉइन कंफर्ट दे रहा है क्योंकि डॉलर में थ्रैश आउट है। अंडरलाइंग अनसर्टेनिटीज और उसकी वजह से ब्रोकन कोरिलेशंस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन एक जो मार्कअप इन एसेट प्राइसेस का फेस चल रहा है इस वक्त। अब उसी तरह से आप देखो जो कॉन्ट्राडिक्टरी मूव्स हर एक सेक्टर के अंदर है। हमने 2 साल तक लगातार बेतहाशा एक तरफा तेजी खाई, ये हॉस्पिटल या जिसको कह लीजिए आप मेडिकल केयर के स्टॉक्स में।
अपोलो हॉस्पिटल्स खूब लंबी तेजी खाई, अब हम शॉर्ट पे बैठे हैं। फोर्टिस में खूब लंबी तेजी खाई, हम शॉर्ट में बैठे हैं। पर उसी सेक्टर में अगर लैगार्ड स्टॉक्स से हैं, जैसे पार्क मेडी, तो हम उसके अंदर आज भी सवेरे हमारे यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को उसमें 30-35% की अपमूव के लिए बाई करने का कॉल आया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स, चाहे वैल्यूएशन के लैगार्ड है, चाहे प्राइस मूवमेंट के लैगार्ड है, चाहे किसी पे कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, तो बहुत स्टॉक सिलेक्टर्स का बाजार है वीरू जी है। ओके, तो फिलहाल तो कुछ सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक होने का भी वक्त आ चुका है, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं आपके बातों से सुशील जी। अच्छा, एक सवाल थोड़ा हटकर है, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी आपका पर्सपेक्टिव भी इस पर। एफएमसीजी की चर्चा हम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पर भी देखने को मिले हैं, और पर्टिकुलरली मैं आपसे वरुण बेवरेजेस पे पूछना चाह रही थी, कोई भी अच्छी खबर भी इस स्टॉक पर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पा रही है। अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में भी इसकी एंट्री होगी, इसने ये अनाउंसमेंट किया, लेकिन फिर भी स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए आपके पीसीआर से अनुरोध कीजिए कि ये चार्ट मेरे स्क्रीन से दिखाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये वरुण बेवरेजेस पे हमारी ऑलरेडी फोरकास्ट हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर्ड है। हम इस करंट जोन से 680-90 तक की चाल को एंटिसिपेट कर रहे हैं, पर वो अभी तक रिवर्सल का ट्रिगर कंफर्म नहीं हुआ है। जिस किसी दिन ये 445 के ऊपर बंद हो जाएगा, हमारा 680 का कॉल आ जाएगा। श्रेया जी, आपने एक ब्रॉडली कंज्यूमर ये एफएमसीजी स्टॉक्स को जो टच किया, तो मैं आपको निफ्टी पे जो हाईएस्ट परफॉर्मर हमारे को लगता है दिवाली तक होना चाहिए, वो आपके सामने स्क्रीन पे अगर वापस से चार्ट पीसीआर कृपया दिखा सकें। टाटा कंज्यूमर की चार्ट देखिए, 1600 के भाव की तैयारी कर चुकी है, और जैसे ही ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट आएगा 1075 के ऊपर जहां चलेगा, हमारे क्लाइंट्स बाई का बटन दबा देंगे लोएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस रख के। तो हर एक सेक्टर में लेगार्ड्स और लीड्स हैं। अगर टाटा कंज्यूमर बाकी के सारे मेजर एफएमसीजीज के सामने लेगार्ड बन के चलता रहा, तो अगला नंबर टाटा कंज्यूमर का है। ओके, टाटा कंज्यूमर, ये हर एक सेक्टर में अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक होने का भी वक्त आ चुका है। आईटी एज ए स्पेस आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा सुशील जी, सुनने में आया कि इस बार की राखी आपकी बहुत ही धूमधाम से होने वाली है, तो एडवांस में आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवाल आपसे श्रेया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मंच दे दिया, मौका दे दिया, तो मैं एक बात कह दूं, मेरी सारी बहनें राखी बांधने के लिए तैयार है, खाली एक इठला रही है। आप भी उसको रिक्वेस्ट करो कि एक को छोड़ के बाकी सारी बांध रही, वो भी आ जाए। हाँ, मैंने उनको बोला है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह नखरे मत करो, आप भी बांध दो। अब तो ये कॉन्वर्सेशन सुनकर, वार्तालाप सुनकर जरूर आएंगे वो। एंड थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और वक्त देने के लिए। आपका हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू यू।